हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालू पाल है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूज ऑफ आर्टिकल्स। हम सब ने आर्टिकल्स के बारे में सुना है इंग्लिश में ए, एन, दी, लेकिन काफी सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि ए कहाँ यूज करना है, एन कहाँ यूज करना है और दी कहाँ यूज करना है। तो आज का इस वीडियो मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया है कि आप आर्टिकल्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आइए सबसे पहले जानते हैं डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल। एन आर्टिकल इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव विच इज ऑलवेज यूज्ड विद नाउन एंड गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। अब आर्टिकल जो है ये एक एडजेक्टिव है। ए, एन, दी, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं, हम जानते हैं। ये हमेशा नाउन के साथ यूज होता है और नाउन के बारे में कुछ बताता है। नाउन हम पढ़ चुके हैं पहले के वीडियोस में। नाउन यानी किसी भी चीज का नाम, पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और अ थिंग। Article is a word that is used with a noun to indicate the type of reference being made by the noun. अब देखिए नाउन क्या इंडिकेट कर रहा है। आर्टिकल हम इसलिए यूज करते हैं नाउन के साथ में। जैसे नाउन अगर है तो हमारा नाउन कोई भी चीज का नाम हो सकता है, तो उसके साथ ए एंड द वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये जो वर्ड है ये हमेशा नाउन के साथ यूज होता है टू इंडिकेट देयर टाइप ऑफ रेफरेंस। तो ये दो चीज आप आर्टिकल के बारे में ध्यान रखिएगा। यही डेफिनेशन है आर्टिकल की, कोई अलग डेफिनेशन नहीं होती। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश। एक होता है इंडेफिनाइट आर्टिकल जिसमें ए और एन वर्ड आता है। एक दूसरा होता है डेफिनाइट आर्टिकल जिसमें द वर्ड आता है। तो इन दोनों में, इंडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल में, डेफिनाइट आर्टिकल स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। द इंडेफिनाइट आर्टिकल इंडिकेट्स दैट फॉलोइंग नाउन इज अ मेंबर ऑफ क्लास। तो देखिए डेफिनाइट आर्टिकल का नाम ही इसीलिए डेफिनाइट है क्योंकि वो डायरेक्टली बता रहा है उस चीज के बारे में, और इंडेफिनाइट का नाम ही इंडेफिनाइट इसीलिए है क्योंकि वो कोई भी चीज के बारे में स्पेसिफिक नहीं बताता है। वो बस ये बताता है कि ये नाउन किस मेंबर ऑफ क्लास का है। तो इस तरीके से दो टाइप्स ऑफ आर्टिकल आप ध्यान में रखिएगा, इंडेफिनाइट एंड डेफिनाइट। इंडेफिनाइट में ए और एन और डेफिनाइट में द। आइए देखते हैं अब यूज ऑफ आर्टिकल किस तरीके से किए जाते हैं। एन जो आर्टिकल है बहुत ही कॉमन यूज होता है एन। आर्टिकल एन इज यूज बिफोर द लेटर स्टार्टिंग विद वोवेल्स। वोवेल्स हमने पढ़ा है ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 अल्फाबेट है ये वोवेल्स काउंट किए जाते हैं। तो अगर कोई भी लेटर वोवेल से स्टार्ट होता है तो उसके आगे हमेशा आर्टिकल एन यूज करना है। जैसा कि एग्जाम्पल आंट, ये जो वर्ड है ए से स्टार्ट हो रहा है तो एन हमने लगाया, एन आंट, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम। तो इस तरीके से ये तीनों जो वर्ड है एंट, एलिफेंट एंड आइसक्रीम, वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम आगे एन लगाएंगे। दूसरा रूल है आर्टिकल एन को यूज करने का। आर्टिकल एन इज ऑल्सो यूज बिफोर द लेटर स्टार्टिंग विद द साउंड ऑफ वॉवेल्स। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल है एन आर। तो आर में एच लिखा हुआ है लेकिन एच यहाँ पे साइलेंट है, एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। ओ यू आर का डायरेक्ट ओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है और ओ वॉवेल है, इसीलिए इसके आगे भी एन लगेगा। एन ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट मैन में एच फिर साइलेंट है, ओ का प्रोनाउंसिएशन है जो कि एक वॉवेल है, इसलिए आगे एन लगा है। तो इस तरीके से जो भी वर्ड्स जिनके सामने अगर लेटर का जो साउंड है वो वॉवेल का आ रहा है तो हमें एन यूज करना है। ये रूल आप यूज ऑफ आर्टिकल एन का आप याद रखिएगा। या तो वो लेटर वॉवेल से शुरू हो रहा हो या वो लेटर वॉवेल के साउंड से शुरू हो रहा हो। आइए देखते हैं यूज ऑफ आर्टिकल ए। आर्टिकल ए इज यूज बिफोर द लेटर स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट्स। अब हमने वॉवेल्स के बारे में पढ़ा, ए, ई, आई, ओ, यू वॉवेल्स होते हैं। तो ये 5 अल्फाबेट छोड़ के जो बाकी अल्फाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं अ बोट। तो यहाँ पे बोट बी से स्टार्ट हो रहा है, बी इज अ कॉन्सोनेंट, तो अ बोट। अ फिश, अ टेबल, एफ और टी भी कॉन्सोनेंट्स है, तो फिश एफ से स्टार्ट हो रही है तो आगे ए लिखेंगे, टेबल टी से स्टार्ट हो रहा है तो आगे ए लिखेंगे। तो ये एक रूल आप ध्यान में रखिएगा कि आर्टिकल ए हम कॉन्सोनेंट्स से, अगर लेटर से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो आर्टिकल ए यूज होता है। और आर्टिकल ए इज ऑल्सो यूज बिफोर द लेटर स्टार्टिंग विद द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। तो सेम रूल जो एन में था, अगर साउंड ऑफ वॉवेल से कोई लेटर स्टार्ट हो रहा है तो एन यूज करना है, वैसे ही अगर साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो ए यूज करना है। एग्जाम्पल देखो ए यूनिकॉर्न। अब यूनिकॉर्न में यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, वाई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, वाई इज अ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे ए आगे यूज किया है। तो इस तरीके से आप आर्टिकल ए के भी जो ये 2 रूल है मैंने आपको बता दिए
कि आर्टिकल ए हमने वहीं यूज करना है जहां लेटर कॉन्सोनेंट से या फिर कॉन्सोनेंट के साउंड से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ आर्टिकल दी। द आर्टिकल बहुत ही कॉमनली यूज होता है, ये हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। आर्टिकल द इज यूज बिफोर नाउन्स टू रेफर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। एग्जाम्पल देख रही, आई सॉ द एलिफेंट। इसका ये मतलब है कि द वर्ड जो है कोई भी नाउन हो, जैसे नाउन हम जानते हैं नाउन रेफर्स टू पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग, तो यहाँ पे एलिफेंट के आगे मैंने द लगा दिया है और मैं सेंटेंस में यूज किया है आई सॉ द एलिफेंट। आई वॉन्ट टू विजिट द नागपुर सिटी, तो यहाँ पे नागपुर कोई प्लेस का नाम है, उसके आगे भी द लगा दिया है। तो इस तरीके से सेंटेंसेस में हम द यूज कर सकते हैं किसी भी नाउन के सामने। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन विच रेफर्स टू ओनली वन थिंग ऑफ इट्स काइंड। अब देखिए एग्जाम्पल, द सन इज वेरी हॉट टुडे। अब सन जो है पूरी दुनिया में एक ही है, तो इसीलिए जो सिर्फ एक ही चीज है उसके आगे भी द यूज होता है। तो यहाँ पे सन के आगे यूज किया है, द अर्थ के आगे यूज किया है, द अर्थ इज राउंड इन शेप, अर्थ भी पूरी दुनिया में एक ही है। नेक्स्ट रूल है द के लिए, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर नाउन्स विच रेफर्स टू द होल क्लास ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, द जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल। तो यहाँ पे मैं जिराफ की कोई क्वालिटी बता रही हूँ कि वो टॉलेस्ट एनिमल है, तो जिराफ जो है यहाँ पे ये नाउन है, तो इसके आगे हमने द वर्ड यूज किया है। जिराफ की क्वालिटी टॉलेस्ट, उसके आगे हमने ना द यूज किया है। द बॉय इज वेरी हैंडसम, यहाँ पे बॉय के आगे मैंने द यूज किया है। बॉय क्या है, क्लास आ गया, इसमें सारे लड़के आ गए, बॉय में कोई भी लड़का हो सकता है, तो बॉय यहाँ पे क्लास है, तो उसके आगे मैंने द बॉय यूज किया है। तो इस तरीके से आर्टिकल द को हम यूज कर सकते हैं। आर्टिकल द इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सम फेमस प्लेसेस, स्टैचूज, मॉन्यूमेंट्स, बुक्स एंड बिल्डिंग्स। जैसे देखिए, द डिज्नीलैंड इज क्वाइट एडवेंचरस प्लेस टू विजिट। तो यहाँ पे मैंने डिज्नीलैंड को स्पेसिफाई किया है जो कि बहुत ही फेमस प्लेस है, तो आगे मैंने द यूज किया है। द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल टू सी, तो यहाँ पे ताजमहल भी बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है, उसके आगे मैंने द यूज किया। तो द हम जनरली कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, नाउन्स के पहले जनरली द यूज किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने आर्टिकल्स के बारे में सीखा। मेरे और वीडियोस सुनने के लिए लॉगिन करते रहिए youtube.com/learnbywatch पे। अपने कमेंट्स और सजेशन मुझे मेल कर सकते हैं shalu@learnbywatch.com पे। थैंक यू।